लड़का पकड़ा गया है जो मूर्ति तोड़ा गया है। जी, उसको पकड़ा चला गया है, वो उसी टाइम में पकड़ा चला गया था। देखिए अभी तो माहौल बहुत गर्म है यहाँ पर, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये इस समाज के लिए कभी इस तरह से नहीं हुआ है। समाज को इस बात से बहुत बड़ा आहत पहुँचा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका बहुत बड़ा सदमा हुआ है। जो भी हुआ दुखद हुआ, नहीं होना था ऐसा। हम लोग शुरू से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते हैं, बैठते हैं। दोस्तों, पूर्णिया जिला के मझगमा में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहाँ पर कई मूर्तियों को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है और इनका जो आरोपी है इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मूर्ति तोड़ने की घटना को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हुआ, वहाँ पर आगजनी हुई, पुलिस फायरिंग भी हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी और वो बुरी तरीके से घायल हो गए। मामला बढ़ता देख करके वहां के स्थानीय प्रशासन और पूर्णिया एसपी डीएम मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश की है। जय इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये साजिश है क्योंकि सामने चुनाव है, लेकिन जो भी हो घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। क्योंकि हम सीमांचल में रहते हैं और सीमांचल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में साथ रह करके पूरे देश में मैसेज देने का काम करते हैं। पूरे देश में यहाँ के जो भाईचारा है वो मिसाल बनकर के उभरे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो भाईचारे का जो मिसाल है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इस तरह की घटना होने से भाईचारों को जरूर नुकसान पहुंचती है। लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी इसके आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। इस मामले को लेकर के वहाँ के पूर्व विधायक सबा जफर मौके पर पहुंचे और मीडिया के सामने में उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। जो भी इस तरह के कृत्य किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हम सब हिंदू मुस्लिम साथ हैं। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई सारी बातें की है मीडिया के सामने में, हम आपको बताएंगे। और वहाँ के जो स्थानीय जो विधायक अख्तरुल ईमान, उन्होंने भी फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके घटना को निंदनीय बताया है। अख्तरुल ईमान ने फेसबुक में पोस्ट लिखा है, उसमें लिखा है कि बैसा प्रखंड के मझगमा में जो मामला हुआ है उस पर प्रशासन सतर्क है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी से विनम्र में निवेदन है कि किसी भी तरीके की अफवाहों या फिर अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें। मैं लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। कृपया सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों पर भ्रामक या गलत जानकारी फैलाने से बचें। अफवाहें सिर्फ तनाव बढ़ाती है और समाज का माहौल बिगाड़ती है। जहाँ हम सब का फर्ज है कि मिलजुल करके शांति और फिर आपसी भाईचारे को बनाए रखें। जहाँ आइए हम सब धैर्य, संयम और फिर विश्वास बनाए रखें। आपका सहयोग ही शांति और सुरक्षित माहौल की गारंटी है। और साथ ही साथ वहाँ के पूर्व विधायक सबा जफर ने इस बारे में और क्या बातें कही है, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। उससे पहले आपको बता दूं कि जो आरोपी है उनको हिरासत में ले लिया गया है और इसकी तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रहा है यही, लेकिन हम इसका जो फेस है वो ब्लर कर दे रहे हैं क्योंकि ये नियम के खिलाफ है, इसलिए हम आपको इसका फेस नहीं दिखा सकते हैं। ये आरोपी है, लेकिन जो भी है घटना बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारे सीमांचल में। जहां सबा जफर जो कि पूर्व विधायक है वहाँ की और वहाँ के स्थानीय लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। देखिए अभी तो माहौल बहुत गर्म है यहाँ पर, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये इस समाज के लिए जो कभी इस तरह से नहीं हुआ है, जो हुआ बहुत नुकसानदायक हुआ है। समाज को इस बात से बहुत बड़ा आहत पहुंचा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसका बहुत बड़ा सदमा हुआ है और हम इसका बहुत दिल से निंदा करते हैं। और सब मिल करके बैठ करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम लोगों का एकदम पूरी तरह से यह है कि सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। और समाज को बर्दाश्त और क्या कहते हैं संयम बरतने की जरूरत है। हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, बहुत ही संयम बरत करके कितनों कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी वो संयम बरत करके लोगों को शांति कर रहे हैं। हम डीएम साहब, एसपी साहब को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने पूरा प्रशासन को शांति करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी हम इसी जगह बैठे हुए हैं और कोशिश हम लोग की लगी रहती है कि सारे समाज को बैठाएंगे। आज तो बहुत गर्म है, लेकिन एक दो रोज में हम सभी लोग मिल करके इसको बैठ करके मामला को हल करेंगे। अच्छा, वो लड़का पकड़ा गया है जो मूर्ति तोड़ा गया है? जी, उसको पकड़ा चला गया है, वो उसी टाइम में पकड़ा चला गया था और उसको अरेस्ट करके भेज दिया गया। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अमन चैन के साथ और संयम बरतिए। इसी में हम सभी लोगों के समाज की भलाई है और सब चीज की भलाई इसी में है हम लोग का, कि समाज को कुछ अभद्र लोग इस तरह का फैलाने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया है,
और इसका ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ अगर कोई योगदान दिया है तो प्रशासन दिया है। हम 4 घंटा से प्रेजेंट हैं यहाँ पे और सभा जफर भाई विधायक जी के आने के बाद फिर हम अंदर भी गए, पूरा माहौल भी देखे। सबसे ज्यादा अगर योगदान कोई दिया है तो प्रशासन ने दिया है। और यहाँ तो अभी तक कोई विधायक न कोई नेता। मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा विधायक तो अख्तुल इमाम है। अभी होगा कहीं वो झालमुड़ी खा रहा होगा। वो आते तो है नहीं यहाँ पे। वो तो हाँ झालमुड़ी खा रहा हो कहीं पे। चाहे कोई उसका पब्लिक मर गया हो या एक आदमी पर गोली चल गया। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। हम लोग सब कोई पूरे समाज मिलके इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं इसका। और हमारे सीमांचल में ये पहली बार ये ऐसे इस तरह का घटना हुआ है जो इसमें कुछ लोग जो है कुछ लोग के वजह से ये उग्रवादी सब जो है ये सब उसके वजह से ये सब हुआ है। लेकिन इसको देखें प्रशासन आया है अभी देख रहे हैं सब पूरा तरह से। अच्छा आपने कहा कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग क्या कोई पार्टी से आप किसी संदर्भ में कहना चाह रहे हैं या कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है? कुछ लोग ऐसे मानसिकता ज़्यादातर देखेंगे उसमें अनएजुकेटेड है सब और कोई मतलब सब इधर उधर मजदूरी करने वाला सब यही सब कोई उसमें कोई बुद्धिजीवी कोई वो नहीं है इसमें अभी तक। और स्थानीय यहाँ जो है यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं उस समय से 6 बजे 7 बजे से लेके 8 बजे के समथिंग काफ़ी ज़्यादा ही आगजनी हुआ। कुछ दुकान तोड़ ताड़ कर दिया इसको। एक बर्तन वाला था बेचारा काफ़ी मंदिर के सामने में काफ़ी दिनों से वो वहाँ पे बर्तन का कारोबार कर रहा था। उसका भी दुकान काफ़ी तोड़ ताड़ करके पूरा नष्ट कर दिया उसका जला दिया उसका। बाकी जो व्यक्ति बता रहा है वो मंगलपुर का है वो लड़का। अब वो मेंटल है बता रहा है कि मेंटल है वो। तो अब वो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन के पास जाएगा उसको भेजा जाएगा उसका टेस्ट होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या है नहीं है। ये तो जांच का विषय है। रही बात उसको पकड़ लिया गया है उसको ला करके किसी पंचायत भवन के अंदर आगजनी जो हुई दुकानों में जो आग लगा तो हिरासत से लेने से पहले आगजनी हुई या हिरासत लेने के बाद में? नहीं वो तुरंत वो वहाँ पे बाद में लिया उसको और हिरासत बाद में लिया। पहले आगजनी हुई उसके बाद? नहीं पहले उनको रख लिया पहले हिरासत में रख लिया। उसके बाद जो लोग सुनता गया उसमें रूमर फैला दिया कुछ लोग और मामला को तुल देने के लिए बहुत सारी बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी लोग जो है उसका निंदा करता है। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू जितने भी है सब मिलजुल के रहता है और शुरू से रहा है मिलजुल के। अब जो भी हुआ दुखद हुआ नहीं होना था ऐसा। हम लोग शुरू से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते हैं बैठते हैं। नहीं ये तो सरासर गलत हुआ है हम लोग के हित में। इसलिए जो यहाँ ऐसा नहीं था मान कभी माहौल बना था सब भाई बहन मिलके सब एक जगह रहते थे और यहाँ दुकानदारी सब कोई आराम से करते थे। कोई दिक्कत कभी परेशानी नहीं हुआ। माहौल कभी भी नहीं गरमाया यहाँ। नोक चौक अब तक हमने नहीं देखा। ये पहली बार है। अच्छा आप बताइए कि आपका बड़े प्रतिनिधियों में से कौन लोग अभी तक यहाँ का हाजिरी लगा चुके हैं? यहाँ पे बड़े प्रतिनिधियों से ये MLA साहब आए हैं सभा जफर साहब। हाँ। और इसके अलावा कोई नहीं आया? और अभी तक तो नहीं देखे हैं। हाँ। जो कौन आए हैं नहीं आए हम लोग तो यहाँ साइड में हैं। अब अंदर में तो हम लोग गए नहीं हैं। जो आए कौन आए नहीं आए वो चीज़। हाँ